पर बड़ी बता रहा हूं, एनडीटीवी, रवीश कुमार, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि ऐसे पत्रकार जो अपनी बात को और देश के जुड़े हुए हर मुद्दे को बड़ी साफ गोई से रखते हैं, वो भी कुछ खतरे में आ गए, लोगों का ऐसा कहना है। एनडीटीवी के अंदर प्रधानमंत्री जी के दोस्त जो हैं गौतम अडानी, उन्होंने एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब गोया के एनडीटीवी के अंदर भी वो धार रहेगी खबरें बताने की जो पहले थी या नहीं, इस पर लोगों ने सवाल उठाया। क्या एनडीटीवी सरकार से जिस तरह से सवाल पूछा करता था, या रवीश कुमार जिस तरह से सवाल उठाया करते थे, उनको इतनी आज़ादी रहेगी, या फिर वो अलग, जैसा कि लोग बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जैसा कि पहले कुछ लोगों ने ऐसा किया है। आपको खबर बताता हूं, हालांकि इससे जुड़ी खबर मैं आपको एक और बताऊंगा 2014 की, लेकिन पहले खबर देख लें। एक आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड हैं, इन्होंने लिखा लो गई भैंस पानी में, लो भैंस गई पानी में मिसाल भी है। अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, ये इनका कहना है। रवीश कुमार का डर, अब इनका यूट्यूब युग शुरू होने वाला है। क्या ये रवीश कुमार यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे? यही आईएएस जो हैं वो लिखते हैं कि एक पत्रकार का सच नहीं खरीद पाए तो चैनल ही खरीद लिया साहब ने, जबकि साहब का डायरेक्टली कोई मसला नहीं है अभी, लेकिन लोगों के ऐसे कयास हैं। ये हुई ना बात, सबको चित कर दिया हाकिम ने। अब मैं खबर सुनाता हूँ आपको, जनसत्ता ने छापी और देश की बड़ी खबरों में से एक है कि एनडीटीवी बिका, गौतम अडानी ने खरीदा, ट्विटर पर मची खलबली। कंपनी के मुताबिक एनडीटीवी मौजूदा समय में 3 न्यूज़ चैनलों के साथ डिजिटल मीडिया का सशक्त प्लेटफॉर्म भी चला रहा है। प्रणव और राधिका राय की बड़ी हिस्सेदारी वाले टीवी चैनल को अडानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह की मीडिया कंपनी ने 23 अगस्त को न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड की 29.18% हिस्सेदारी, लगभग 29.25% हिस्सेदारी जो है खरीदने का ऐलान किया। ये हिस्सेदारी अभी अप्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई है। अडानी समूह की कंपनी ने उस कंपनी से ये हिस्सेदारी ली है जिसके पास एनडीटीवी के शेयर थे। अब अडानी समूह सीधे तौर पर एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। इसके बाद कंपनी 55% से ज़्यादा हिस्सेदारी गौतम अडानी की कंपनी की हो जाएगी। इस बात को लंबा ना करके सिर्फ रवीश कुमार की बात करते हैं। लोगों ने ऐसे कयास लगाए हैं। क्या क्या लिखा है लोगों ने, देखें। एक साहब ने इसमें कहा कि खबर सार्वजनिक होते ही ट्विटर पर खलबली मच गई। एनडीटीवी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में सबसे ऊपर आ गया। लोग तरह तरह के कमेंट्स, मीम्स आदि शेयर करने लगे। सोशल मीडिया पर इस खबर के फैलने के बाद कुछ लोगों ने एनडीटीवी पर तंज कसे तो कुछ ने अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी तक करार दे दिया है। मोदी सरकार से लोग खफा थे तो रवीश कुमार की बेचारगी को लेकर उन्होंने रिएक्शन दिए। एक यूजर ने लिखा कि एनडीटीवी पर तंज कसा कि जो देश को बेचने का आरोप लगाते थे वो खुद अडानी को बिक गए। ये लोगों का कहना है। प्रियांशु मीडिया में एनडीटीवी की निष्पक्ष खबरों के लिए जाना जाता है। उस प्रियांशु ने लिखा, उन्होंने कहा क्या ये निष्पक्षता बनी रहेगी, ये देखना होगा। एक ने लिखा, आखिर मोदी जी ने एनडीटीवी को अडानी को बेच दिया। एक ने लिखा कि रवीश कुमार जल्द ही यूट्यूब चैनल पर नजर आएंगे। एक यूजर ने सरकार पर तंज करके कहा कि डेमोक्रेसी का एक पिलर भी छूटा तो तानाशाही का चक्र टूटा। अडानी ग्रुप ने, दर्शकों मैं आपको बता दूं, अभी द क्विंट को भी कुछ % उसकी हिस्सेदारी खरीदी है। तो जिस तरह की शार्पनेस, जिस तरह की तेजी, जिस तरह के सवाल द क्विंट उठाया करता था, उसमें कुछ कमी नजर आई, ऐसा लोगों का मानना है। तो क्या अडानी जी के खरीदने के बाद एनडीटीवी की भी वो तेज धार रहेगी? चूंकि ये एनडीटीवी हुआ या कुछ और चैनल्स हैं, वो थोड़ा सा सरकार से सवाल पूछने की अभी तक हिम्मत रखते हैं। बाकी मीडिया का क्या हाल है, इससे तो पूरा देश वाकिफ है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अडानी जी इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपको वो भी लगा देता हूँ जो उनका पेपर है, हिस्से जो उनकी ऑफ़र लेटर है, जो जिस तरह से वो हुआ है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, ये मीडिया रिलीज़ लिखा हुआ है अडानी ग्रुप में। इसमें लिखा है कि एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड टू इनडायरेक्टली एक्वायर 29.18 स्टेक इन एनडीटीवी एंड लॉन्च ओपन ऑफर। ये लेटर है, जो कुछ कहते हैं लोग के भी बिका नहीं बिका, उनके लिए एक जवाब है। चलिए खैर, अब साहब मैं आपको बता देता हूँ कि 2014 में भी ऐसी कोई घटना हुई थी। प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने की घटना को नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप हुआ था। लेकिन जैसे ही मई में प्रधानमंत्री 2014 में लगभग गालिबन मई का महीना था, 30 मई शायद, उसमें शपथ ली। उसके 1, 1.5, 2, 2.5, 3 महीने बाद, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है,
एक बड़ा फेर बदल और हुआ था। चैनल 18 खरीदा गया था मुकेश अंबानी के माध्यम से। चैनल 18 को बनाया किसने था? शुरुआत में राघव बहल, जिनका द क्विंट है अभी। चैनल 18 खरीदा गया। जी न्यूज़ के जो मालिक थे उनको राज्यसभा में भेजा गया। आज तक के क्या हाल थे ये भी आपको मालूम हुआ। और तमाम चैनल्स जो हैं फिर वो सरकार के बारे में वो पॉजिटिव खबरें करने लगे और जो बुनियादी सवाल हैं वो नहीं हुआ। न्यूज़ लॉन्ड्री करके एक वेबसाइट है, मैंने आपको बताया था, उसने कहा कि 80-85% तो मोदी जी का गुणगान किया गया है, कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है। हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के जो शाम को प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये डिस्कशन कम होता है कि हमारे रोज़गार के जो मौके हैं, चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे खुलें, इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। जिक्र इस बात का होता है दर्शकों कि आप जो हैं वहाँ पर जो है बनारस के अंदर निकला है फव्वारा, क्या है, शिवलिंग है, क्या है, मौलाना और तमाम इन लोगों की हवा आई हुई है, वो बैठ जाते हैं और वो 1-1.5 घंटा आपको मनोरंजन भी कराते हैं। देश की बुनियादी बातों से उनका ज़्यादा सरोकार नहीं होता। NDTV के बारे में ऐसा था। रवीश कुमार लगातार अपना प्रोग्राम कर रहे थे, यही वजह मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला। कमज़ोर लोगों की, जो शिक्षित लोग थे, नौकरी से बेचारगी के मामले में रहते थे, उनकी आवाज़ उठी। मतलब देश के बुनियादी मुद्दे रवीश कुमार उठाते थे। अब सवाल ये है, रवीश कुमार अडानी जी जिस तरह से ख़रीद रहे हैं, क्या इस तरह से वो अपनी आवाज़ उठाएंगे या नहीं? एक बात तो है ये, क्योंकि पिछले जो तजुर्बे हैं वो इस तरह के हैं जैसा मैंने आपको बताया। TV9 भारतवर्ष, इसके बारे में बताता हूँ। लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री जी भी आए, उसमें गृह मंत्री जी भी आए, लेकिन उसके अंदर वो हैं साहब जो आजकल YouTube चैनल चला रहे हैं, एक साहब हैं वो अंजुम साहब, वो और तुम्हारे जो हैं बहुत सारे वो 2-3 लोग और थे, रवि प्रकाश वगैरह। ये 3-4 लोग थे जिन्होंने लगा था कि हाँ वाकई निष्पक्ष मीडिया होगा, लेकिन उनको निकाल दिया गया या वो किसी कारणवश निकले। तो इस तरह से लोग बाहर निकलते चले गए हैं और वो भी चैनल जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो भी किस तरह की खबरें दिखा रहा है आप देखते हैं। सवाल यह है कि रवीश कुमार NDTV उस तरह की खबरें दिखा पाएगा अब या नहीं। दूसरी बात यह है कि थोड़ी बात तो होना ही चाहिए था। चौथा पिलर कहा जाता है, आपके पास बुनियादी बातें, देश की बुनियादी बातें आपके सामने रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अधिकतर मीडिया क्या कर रहा है ये आप भली भांति वाकिफ़ हैं। अब रवीश कुमार के ऊपर यही बात लोग कह रहे हैं कि क्या वो अपने YouTube चैनल चलाएंगे, क्या वो अपनी उस तरह से निष्पक्षता से बात रख पाएंगे, चूँकि अडानी जी खरीद चुके हैं और अडानी जी का भी लोग ऐसा कहते हैं। किस तरह से उनका कारोबार फल फूल रहा है, 2014 में उनके हालात क्या थे, आज वो दुनिया में 4थे नंबर का अमीर बन गए हैं। जब देश के अंदर 45 करोड़ लोग जॉब सर्च छोड़ करके गांव चले गए हैं और दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे गौतम अडानी जी के हालात ये हैं कि ज़बरदस्त तरीके की छलांग लगाते हुए अंबानी परिवार को भी पीछे कर दिया। लेकिन बड़ी खबर, NDTV में बड़ी हिस्सेदारी गौतम अडानी की। अब रवीश कुमार किस प्रकार से खबर दे पाएंगे, लोगों का ऐसा पूछना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।